हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले स्टैटिस्टिक्स के 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो यार अब वैसे तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि यार एग्जाम से एक दिन पहले ना सो जाना आप अच्छे तरीके से, अपनी एक प्रॉपर रेस्ट लेना, प्रॉपर स्लीप लेना। लगभग अभी 10 बज रहे आई गेस, है ना। और कोशिश करना कि अगर आप इस वीडियो को 2x पे देख सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसके बाद एक और वीडियो आएगा प्रोबेबिलिटी का, 15 मिनट में वो आप लोग खत्म कर लोगे। और इस वीडियो को भी मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 20 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा इसको। और समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टैटिस्टिक्स के कौन से ऐसे 10 क्वेश्चन है जो आपको जरूर करने, ठीक है, साथ के साथ सॉल्व कर लेना। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर रेस्ट लो। कल सुबह 6 बजे हम लोगों का एक लाइव सेशन है फॉर्मूला चीट शीट के ऊपर। लास्ट टर्म, लास्ट 1 आवर पहले जो रिवीजन होती है वो मैं आप लोगों को कल मॉर्निंग में बताऊंगा, एक लास्ट रिवीजन बस, है ना। और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर रिकैप करने हैं अपने दिमाग में, है ना। सारा कुछ मैं मॉर्निंग में बताऊंगा, तो मॉर्निंग में मिलेंगे। बाकी तो ऑल गुड है ही, है ना। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइस। पूरे साल भर आप लोगों ने मेहनत करी है, उसका फल अब आप लोगों को मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से। वहां पे मैंने एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करके रख दिया है, तो आप वो देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। अब बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए सबसे पहला सवाल हम देखेंगे। वह कहाँ है, ये रहा, ठीक है। चलो, कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 24। सबसे पहले आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए क्या, कि थ्री मीडियन जो है वो किसके बराबर है बेटा, टू मीन प्लस मॉड के इक्वल है, ठीक है। थ्री मीडियन इज इक्वल्स टू टू मीन प्लस मॉड के इक्वल है, ये आपको बस पता होना चाहिए। अब ये क्या कहता है, इफ द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन, मॉड और मीडियन का जो डिफरेंस है, मॉड एंड मीडियन का जो डिफरेंस है वो आपको दिया गया है कितना बेटा, इज 24। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, मीडियन और मीन का आपको डिफरेंस निकालना है। बेटा मॉड को इधर ले जाओ और इस थ्री मीडियन को ऐसे लिख सकता हूं मैं, टू मीडियन प्लस मीडियन, वन मीडियन, और ये मॉड इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टू मीन, टू मीन के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब इसका डिफरेंस आपको दे रखा है कितना, 24, तो टू मीडियन प्लस 24 इज इक्वल्स टू टू मीन के इक्वल हो जाएगा, है ना। टू मीडियन उधर भेज दो तो 24 ये हो जाएगा, और टू अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा बेटा क्या, मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन हो जाएगा। टू से कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 12। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। चलो, कह रहा है द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट वेरिएशन इज 20.4 इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन इन अ सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2। देखो, कह रहे कि आपके पास 9 ऑब्जर्वेशन है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 9 ऑब्जर्वेशन है। अब 9 ऑब्जर्वेशन का अगर मैं मीडियन निकालूं तो मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म होती है, जो ऑड ऑड नंबर्स होते हैं उनमें कैसे निकालते हैं, तो ये जो मिडिल टर्म यानी कि जो फिफ्थ टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी, मीडियन होगी। तो यहां से हमारे पास कुछ फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड होगी, बीच में कहीं पे आएगी फिफ्थ टर्म, फिर आएगी सिक्स्थ, फिर आएगी सेवेंथ, फिर आएगी एट्थ, फिर आएगी नाइन्थ टर्म, इस तरीके से होंगी ना। और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है। तो कह रहा है कि अगर मैं आगे की चार टर्म्स को, इन चार टर्म्स को इंक्रीज कर दूं तो जो इसका मीडियन होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उस पर घंटा कुछ फर्क पड़ेगा बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीडियन तो ये फिफ्थ टर्म है, इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। अगर आप पीछे की टर्म्स को इंक्रीज कर रहे हो तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, आगे की टर्म्स को इंक्रीज करते तो वो कुछ और इंफॉर्मेशन भी देता उसके साथ, है ना। तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम, ठीक है जी। चल अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों के पास है, while computing mean of grouped data we assume that the frequencies are evenly distributed। अच्छा देखो, फ्रीक्वेंसी जब भी हम मीन निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, जो आपका क्लास इंटरवल होता है, जो आपका क्लास इंटरवल होता है उसका हमें क्लास मार्क्स निकालना पड़ता है ना, क्लास मार्क्स। वो क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मिड वैल्यू सेंटर्ड, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास साइज। फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स के बीच में ही हमारा ग्राफ बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है जी। चलो, अब आपके पास असर्शन रीजन बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास।
तो इसका मीडियन क्लास आपको निकालना है। सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले में ऐड करोगे 9, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 22 है ना, फिर ये हो जाएगा 42, फिर ये हो जाएगा आपके पास 46 56, फिर ये हो जाएगा आपके पास 56 और 7 65 हो जाएगा, सॉरी 63 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास 67 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 67/2 n/2 अगर मैं करता हूं तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 33.5 से बड़ा नंबर कौन सा है ये, तो ये आपके पास क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया, मीडियन क्लास हो गया, मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, और मॉडल क्लास आप लोगों के पास क्या होगी, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यही आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो यही मॉडल क्लास भी हो गया। अब उसने बोला है क्या, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इनका डिफरेंस कितना है 20 का है, तो बिल्कुल सही बात है 20 है, असर्शन सही है। द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास ऑफ द ग्रुप्ड डेटा ऑलवेज भी डिफरेंट, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे तो सेम आया है, रीजन गलत है, यहाँ पे तो मीडियन क्लास और मॉडल क्लास सेम है ना, कहीं कहीं पे अलग भी होता है, कहीं कहीं पे सेम भी होता है, बट उसने बोला है कि ऑलवेज डिफरेंट, वो गलत है। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। चलो जी, अगला सवाल, इफ द मीडियन ऑफ द सीरीज एक्सीड मीन बाई 3, कह रहा है कि किसी सीरीज का जो मीडियन है वो मीन से कितना ज्यादा है बेटा, मीन से 3 ज्यादा है, तो क्या कहते हैं, देन द मॉड एक्सीड द मीन बाई 10, तो जो मॉड होगा वो मीन से, मॉड एक्सीड द मीन बाई 10, वो जो मॉड होगा मीन से कितना ज्यादा होगा, 10 ज्यादा होगा। चलो देखते हैं, तो आपके पास रिलेशन क्या है, आपके पास रिलेशन क्या है कि 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड, ये रिलेशन है। ठीक है, अब उसने आपको ये वाला रिलेशन दे रखा है, ये वाला रिलेशन कि मीडियन की जगह पे मैं मीन प्लस 3 लिख देता हूं, मीडियन की जगह पे मीन प्लस 3 लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 मीन प्लस 3 3 9, और ये 2 मीन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2 मीन इज इक्वल्स टू मॉड हो जाएगा। अब यार 2 मीन से 1 मीन 3 मीन कैंसिल हो जाएगा, तो मीन प्लस 9 इज इक्वल्स टू मॉड, तो ये रिलेशन होना चाहिए कि मॉड जो है मीन से कितना ज्यादा होगा, 9 ज्यादा होगा, बट क्या यहाँ पे ऐसा बोला गया है, नहीं बोला गया, असर्शन फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर डी पे कूद जाएंगे सीधा सीधा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के पास केस स्टडी क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसा सा एक डेटा दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो एस्टिमेट द मीन, सबसे पहले मीन निकालना है, किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो आप। सबसे पहले आपने xi निकाला, xi क्या है, इन दोनों के बीच का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 70, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। अब अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहते हो तो fi xi निकाल लो, है ना, fi xi किसी भी मेथड से, उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कौन सा मेथड यूज करना है, कोई और मेथड अगर आप यूज करना चाहते हो उस मेथड से यूज कर लो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बस आपको बताऊंगा कि करना कैसे है, कैलकुलेशन आपका है, fi इंटू xi दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा, इन सब का सम ये है, इसका ये है, fi xi को डिवाइड करोगे और सम ऑफ fi को डिवाइड करोगे तो मीन आ जाएगा 43। आई होप आप कर लोगे इसको, है ना, लास्ट मिनट रिवीजन है वैसे भी ये, है ना, क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर लो, है ना, नहीं होते तो सॉल्यूशन देख लो इसका। ठीक है, बाकी कुछ अगर ट्रिकी चीज होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट, अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में जैसे ये 20 सेकंड 8 स्टूडेंट्स प्लस 60 सेकंड के अंदर ये भी आता है 10 स्टूडेंट, 60 सेकंड के अंदर ये भी आता है 13 स्टूडेंट, तो इतने बच्चे जो हैं 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी उस रेस को खत्म कर देंगे, सबको ऐड कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 31। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, मीडियन क्लास निकाल लो, इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 18 ऐड करोगे इसमें 21 31 ऐड करोगे तो 37 ऐड करोगे तो 40। अब अगर मैं कॉम्युलेटिव n/2 निकालू तो 40/2 कितना हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा 20 से ऊपर ये है, ये इसकी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास है, और मॉडल क्लास क्या है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यही इसकी मॉडल क्लास भी है। सो व्हाट इज द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, लोअर लिमिट का सम 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा।
ठीक है जी, चलो ऐसे करना। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मॉड। मॉड बहुत सिंपल है, देखो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों के पास, मॉड इज इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ये आपके पास मॉड का फॉर्मूला होता है। अब बेटा सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना होता है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास यानी कि एक ऐसी क्लास जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को मॉडल क्लास बोला जाता है ना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को मॉडल क्लास बोला जाता है। अब यहाँ पे L क्या है आपके पास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 35 है ना। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 14। F0 क्या होता है, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 5। F2 क्या होता है, मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 8। H क्या होता है आपके पास, क्लास साइज। क्लास साइज कितना कितना गैप है, 5-5 का गैप है। बस सभी वैल्यूज पता है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सभी वैल्यूज पता है, आंसर आ जाएगा आपके पास 38। ठीक है जी, चलो। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी, टोटल फ्रीक्वेंसीज इज 70। देखो ये मैंने दो सवाल डाले इसमें, इस टाइप के मैंने दो सवाल डाले। एक तो ये है ना, और एक एवरग्रीन क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का भी है, इसको आप देख लो, इस तरीके से करना है। मैं दूसरे, दोनों का मेथड सेम है, दोनों का मेथड सेम है, ये वाला है ना, दोनों के दोनों सेम है। मुझे इसके चांसेस ज्यादा लगते हैं कि ये वाला सवाल शायद आपके पास आएगा, एनसीईआरटी में भी है। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मीडियन दे रखा है। सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2, फिर 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। 7 और x ऐड करूंगा तो 7 प्लस एक्स, दोनों को ऐड करूंगा तो 19 प्लस एक्स, इन दोनों को ऐड करूंगा 19 और 7 26, 36 प्लस एक्स, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 56 प्लस एक्स, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 65 आई गेस, एक्स प्लस वाई, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास आ गया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास क्या बोला गया है, मीडियन कितना है आपके पास, 525। तो बेटा मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है। मीडियन क्लास वो क्लास होगी जिस क्लास के बीच में, जिस क्लास के बीच में आपका मीडियन लाई करेगा। 500 से 600 के बीच में आता है ना 525, तो ये क्लास आपकी क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये आपके पास मीडियन क्लास हो जाती है। एल क्या है, मीडियन आपको दे रखा है 525, 525। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है 500 प्लस एन बाई टू। अब ये एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 100, तो ये क्या हो गया एन, तो एन बाई टू कितना हो जाएगा 100 बाई टू माइनस सी एफ। सी एफ क्या होता है, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ कितना हो जाएगा 36 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई एफ। एफ कितना है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना है 20, और एच कितना है बेटा 100, 100 का गैप है। इसको काटोगे तो 5 हो जाएगा, है ना। इसको इधर भेजोगे तो 500 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 50, तो ये ब्रैकेट खुलेगा 50 माइनस 36 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 14 माइनस एक्स इधर ओरे पिया हाय, मीडियन क्लास की CF is the cumulative frequency preceding the median class। अच्छा 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 अच्छा, ये 5 भी था यहाँ, तो ये 5 से मतलब काटना हम भूल गए, ये 5 भी है यहाँ, 5 से काटोगे 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 14 माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। माइनस एक्स इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा 14 माइनस 9 या 5 यानी कि कितना आ जाएगा 9, तो एक्स का वैल्यू तो आ गया आपके पास 9। अब आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, एन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है एन के, तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई कितना आ गया ये एन यानी कि 100, बस
76 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो x कितना निकाले हो, y भी निकल जाएगा। ठीक है जी, आ जाएगा y भी। तो x और y की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, y 15 आ गया, x 9 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा ये सवाल आप लोगों के पास। आखिरी सवाल आज के इस सेशन का, ये कुछ चीजें बोली गई है, कुछ डेटा दे रखा है, आपको कुछ वैल्यूज निकालनी है। आपको बोला गया है इफ x मोर पीपल ऑफ एज ग्रुप 65 to 75 had enrolled for the camp। कह रहे 65 to 75 में x पीपल और आ गए, x पीपल और आगे 24 में x लोग मैंने और जोड़ दिए, बाकी सभी की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो x की वैल्यू निकालनी है। अगर मीन आपके पास कितना है 58 है, तो सबसे पहले तो xi निकाल लो, xi यहां पे निकाल लेते, कितना हो जाएगा, ओ अच्छा 20 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 30, 40, 40 का आधा 20, हाँ ये 20 हो जाएगा, ये शायद 30 हो जाएगा, ये फिर 40 हो जाएगा, ये फिर 50 हो जाएगा, ये फिर 60 हो जाएगा, ये फिर 70 हो जाएगा, ये फिर 80 हो जाएगा। xi निकाल दिया। उसके बाद fi xi निकाल लो, किसी और मेथड से करना चाहते हो किसी और मेथड से कर लो। 160 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 15 4 60, 600 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 1250, 6 4 2400, 24 और इनको मल्टीप्लाई करा दो आप, 70 को 24 से, 24 इंटू 7, 7 4 28 को 8, 2 कैरी, 7 दूनी 14 और 2 16, 1680 प्लस x हो जाएगा, और 18 को 80 से मल्टीप्लाई करा दो। तो ये मैं यहाँ पे आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ, ये आपके पास एक्चुअल टेबल आ जाएगा इसका, है ना, एक्चुअल टेबल आ जाएगा। अब आपके पास इन सबको सम करोगे तो इतना आएगा, इन सबको सम करोगे तो इतना आएगा, सम ऑफ एफ आई एक्स आई इतना है, सम ऑफ एफ आई इतना है। मीन आप लोगों के पास दिया गया है, मीन का ये फॉर्मूला है, मीन का ये फॉर्मूला है। मीन आपके पास 58 है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई आपके पास ये है, सम ऑफ एफ आई आपके पास ये है। इसको इधर भेजोगे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कराओगे 52 58 इंटू ये इतना आ जाएगा, ये इतना है, ये इतना है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 12x इसके बराबर। तो ये समवेयर डेसिमल्स में आएगा 24.16, तो आप उसको नियर अबाउट 24 लिख सकते हो। ठीक है जी, ये सिंपल सी कहानी थी। अभी मैंने भगाया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपर रेस्ट लो और 10 ऐसे सवाल भी देख लो जो आ सकते हैं। ये लास्ट वाला आपने अभी तक नहीं किया था, किसी भी सेशन में नहीं करवाया मैंने इस टाइप का सवाल, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना। ठीक है जी, चलो सो थैंक यू सो मच। एक और प्रोबेबिलिटी का सेशन है वो भी देख लेना, फिर उसके बाद मिलते हैं सुबह। टाटा बाय बाय।